कक्षा 10वीं के विज्ञान का ये 7वां चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लगभग तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये एनसीईआरटी में लगभग 2-4 स्टेट में वर्क करता है, बिहार में, राजस्थान में, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ तक ये प्रश्न मिल जाते हैं। 10-12 राज्य में तो हमारा एनसीईआरटी लागू ही है, केवल बस हिंदी के राज्यों में ही काम आता है। चैप्टर 7 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, कक्षा 10वीं, और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। प्रत्येक चैप्टर में मैं परिभाषाओं को ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि परिभाषाएं हमें आगे भी काम आएंगी और रटने नहीं है, अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहले है परिभाषाएं जनन, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन चैप्टर का ही नाम है, तो जनन की परिभाषा कर लेनी है। तुम्हारा जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को अगर तुम पढ़ लेते हो, 2 लाइन की डेफिनेशन है बस, तो तुम्हारा यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार लिखिए, या फिर जनन कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक तुम्हारा आता है इसमें अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। ये रहा तुम्हारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो तुम यहाँ से इस क्वेश्चन को, ये परिभाषा करने से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो कर ही लेना इसको। तो तुम परागण और स्वपरागण और परपरागण, यहाँ से तुम्हारा प्रश्न पक्का आएगा इस साल। यानी कि जो इतना मैंने समझाया है ना, 1-2 क्वेश्चन, इनमें से तुम्हें एक प्रश्न मिल जाएगा। परागण किसे कहते हैं या फिर स्वपरागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। परपरागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और जितनी भी तुम परिभाषाएं या फिर छोटी कुछ लाइन्स या हेडलाइंस याद करें, तो वो तुम उदाहरण सहित याद करना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। यहाँ पर तुम्हारा स्वपरागण और परपरागण को कर लेती हैं, तो तुम्हारा एक अंतर बनता है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ध्यान रखना, 2 अंतर हो गए हमारे, स्वपरागण और परपरागण, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद आता है तुम्हारा परिभाषा एकलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प होता ही नहीं है, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं उसको, तो उभयलिंगी पुष्प की परिभाषा याद कर लेनी है। बहुखंडन और द्विखंडन, यहाँ से तुम्हें ये परिभाषा याद हो जाएगी। या तो तुम्हें इन अंतर को याद कर लेना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिभाषा तुम्हें यहाँ से याद हो जाएंगी। और इन अंतर में लास्ट में एग्जाम्पल लिखा ही जाते हैं, प्रत्येक टीचर लिखवाता है, 1-2 के हम कह नहीं सकते। जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल होते हैं उनमें नीचे लास्ट में अंतर ही लिखाए जाते हैं, एग्जाम्पल लिखाए जाते हैं अंतर में। कायिक प्रवर्धन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पुनरुद्भवन उदाहरण सहित करने हैं सबकी सब। इसके साथ में समझने में हमारा तीसरा प्रश्न यानी कि अंतर, डिफरेंसेस वाला पूरा हो गया। जनन क्यों आवश्यक है, ये वाला प्रश्न कर ही लेना, ये इनसे रिलेटेड है, इससे जनन क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कई बार क्या होता है कि चित्र पूछे जाते हैं, नामांकित चित्र, यानी कि नाम सहित चित्र। कई बार क्या होता है कि अभी हमारा जो सैंपल पेपर्स आए हैं उसमें चित्र पहले से ही दिया गया है, तुम्हें बनाना नहीं है, और उसके बस नाम देने हैं तुम्हें, यानी कि नाम लिखने हैं। तो पुष्प की अंतर्य काट कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अमीमा में द्विखंडन की चित्र, द्विविखंडन की चित्र। मादा जनन तंत्र, ये आया है पुरुष जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र आया है तो पुरुष जनन तंत्र भी आ सकता है। 5वां प्रश्न, यौवन आरंभ के समय लड़के लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं पढ़ चुके हैं हम, तो ये लड़कियों में कौन से परिवर्तन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है, तो लड़कों वाला भी पूछ सकता है, तो दोनों ही कर लेना। दोनों, यानी कि पुरुष के जनन तंत्र का चित्र नहीं पूछा गया है, और लड़के में कौन से परिवर्तन होते हैं यंग अवस्था के, यंग एज में, वो नहीं पूछे गए हैं। पूछे गए हैं लड़कियों के और मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री का। कार्य 6वीं में कार्य कर लेने हैं तुम्हें। मानव में वृषण के कार्य, यानी कि वृषण के कार्य कर लेने हैं। अंडाशय के कार्य, के पुंकेश्वर के कार्य और स्त्री केसर के कार्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा मानव में वृषण के कार्य। 7वां प्रश्न, ये प्रश्न
सब मोस्ट समझो, गर्भ निरोध की 2 युक्तियों के नाम लिखिए। इसमें तुम्हें विश्लेषण करके लिखना है कि तुम डायरेक्ट मत लिख देना, 2 पॉइंट छोटे से मार्क्स कटेंगे, पूरा लिखना है। मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? बहुत सरल क्वेश्चन है। माँ के लास्ट क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है, यानी कि जन्म से पहले बच्चों को माँ के गर्भाशय में भोजन कैसे प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न कर लेने हैं। इससे पहले कि तुम्हें प्रश्न चाहिए तो प्लेलिस्ट डलिए, पूरी प्लेलिस्ट में जाओ, अपना नोट्स निकालो या सीरीज निकालो, कुछ भी जो तुम्हारे पास फेयर वगैरह हो उसमें टिक कर लो, क्योंकि बाद तुम यूट्यूब पर आओगे, टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम व्यर्थ में जाए, और पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाओ, समय कम है।